क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। वैधानिक चेतावनी। इस वीडियो को बनाने का मकसद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना है। इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही जो बेल आइकन का बटन है इसको भी दबा दें ताकि आप तक हमारी हर एक जानकारी का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे सही समय पे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हिंदुस्तान का सबसे गर्म मुद्दा है, यानी कि बायकॉट चाइना। जैसा आप जानते हैं कि चाइना ने कुछ समय पहले ही सियाचिन बॉर्डर के ऊपर एक बहुत बड़े लेवल पे लड़ाई करी। ये एक तरीके की वॉर थी जिसमें बहुत सारे भारतीय सैनिक जो हैं वो शहीद हो गए और वहीं पे चाइना के को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। चाइना के जो सोल्जर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा एक कार्रवाई में। और इसके बाद मार्केट के अंदर एक उबाल आ गया और आपने देखा कि लोग आज की डेट में बहुत ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट का जो है विरोध करने जा रहे हैं और होना भी चाहिए। अगर भारत की तरफ कोई भी कंट्री या कोई भी व्यक्ति एक बुरी नज़र से देखे तो जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ना तो हम आँख झुका के बात करेंगे, ना ही आँख उठा के बात करेंगे, हम आँख से आँख मिला के बात करेंगे। तो ये तो बनता है कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट करना चाहिए और ये बायकॉट हमें बहुत पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि आज हमारे जितने भी फेस्टिवल के ऊपर आज जो चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, आज हमारे बच्चे जिन चाइनीज़ प्रोडक्ट से खेलते हैं, इन सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार होना चाहिए। कोरोना शुरू हुआ, चाइना ने स्टार्ट किया और हमने देखा कि फैलते-फैलते पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। पहले हम चाइना के लोगों से ही मास्क लेते थे, वेंटिलेटर्स लेते थे, लेकिन धीरे-धीरे भारत अपने पैरों पे खड़ा हो गया और हमने खुद ये मास्क बनाने शुरू कर दिए और ये वेंटिलेटर्स अब हमारे देश में ही बनने शुरू हो गए। और अभी ये जो फिलहाल लड़ाई हुई है, इस लड़ाई के बाद बात आने लगी कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का अगर हम लोग बहिष्कार करें, तो हम चाइना की आर्थिक कमर को तोड़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ही ये सारे छींटे क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर भी आने शुरू हो गए। बायनांस एक्सचेंज के ऊपर आने शुरू हो गए, बायनांस के जो ओनर हैं उनके ऊपर आने शुरू हो गए। तो आपको कनेक्शन बताते हैं इस एक वीडियो में कि बेसिकली चाइना का क्या कनेक्शन है क्रिप्टो करेंसी के साथ। लेकिन उससे पहले थोड़ी-सी जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं। ये ट्विटर के ऊपर बहुत सारे पोस्ट आप देखे होंगे यहाँ पे, जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि मेरा जो एमआई का फ़ोन था, ये सब कुछ होने के बाद मैंने वो तोड़ दिया और बहुत सारी बातें। वहीं पे एक पर्सन ने ये एक शेयर किया है पोस्ट। इसके अंदर आप देखिए, हेलो एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी सोशल मीडिया ऐप है जिसको आज की डेट में आप में से बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे। बहुत सारे फ़िल्म स्टार ने इसका एक प्रमोशन किया है। इसके नीचे ही आप दूसरी ऑप्शन देख रहे होंगे, शेयर इट। शेयर इट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आज की डेट में हर एक मोबाइल फ़ोन में हम अपनी फाइल्स शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये तीसरा नाम तो शायद आप सब लोग जानते ही होंगे और ज़्यादा नहीं तो 90% लोग, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो डेफ़िनिटली चाइना का ये एक प्रोडक्ट टिकटॉक अगर कहीं पे फेमस हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से फेमस हुआ है। यूजी ब्राउज़र का आप इस्तेमाल करते होंगे, ये भी चाइनीज़ है। और अगर थोड़ा-सा और नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पे कैम स्कैनर मिलेगा जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, ये भी एक चाइनीज़ ऐप है। पबजी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे और आपने बहुत सारे मूर्खों को पबजी के ऊपर खेलते हुए देखा होगा, ये भी एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप आज की डेट में यूज़ करते हैं चाइना का। तो अगर आप बहिष्कार करने जा रहे हैं तो इनका भी बहिष्कार ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका जो बहिष्कार है वो सफल और सिद्ध हो। अब आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर। आप लोगों ने बहुत सारा ट्विटर के ऊपर एक ट्रोलिंग देखी होगी और ये ट्रोलिंग शुरू हुई क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी ने आज सुबह जब बाइनेंस एक्सचेंज और उसके ओनर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी। तो बहुत सारे लोगों ने हमें वहाँ पे ट्रोल करना शुरू किया कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करो। दैट मीन्स वो कहीं न कहीं बाइनेंस का भी बहिष्कार करना चाहते हैं और इसका बहिष्कार कर भी रहे हैं और ये आग धीरे-धीरे बिटकॉइन तक भी पहुँच रही है। तो अगले वीडियो में जो अगले 5 से 6 मिनट में हम आपको बताने वाले हैं, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम ये देखना चाहते थे कि बाइनेंस बेसिकली क्या चाइनीज़ एक्सचेंज है? और उसके लिए हमने रुख किया विकिपीडिया का। जब विकिपीडिया के ऊपर हमने बाइनेंस लिखा और बाइनेंस की सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाही, तो वहाँ पे कुछ ऐसा दिखा। बाइनेंस वाज़ फाउंडेड बाय चिंगपेंग झाओ, अ डेवलपर हू हैड previously created high frequency trading software. Binance was initially based in China, यानी कि शुरुआत में चाइना के अंदर बेस थी बाइनास, बट लेटर मूव्ड आउट ऑफ चाइना ड्यू टू चाइनीज इंक्रीजिंग रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। यानी कि उसके बाद जो है वो बाइनांस वहां से बाहर चली गई और बाहर जाने के बाद आज अगर आप हेडक्वार्टर देखें तो बाइनांस का जो हेडक्वार्टर है इट इज इन माल्टा। ये हेडक्वार्टर माल्टा के अंदर है और यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होती है कि बाइनांस जो है वो आज की डेट में चाइनीज़ एक्सचेंज नहीं है। अब हमने जो इसके ओनर है चिंगपेंग झाओ उनके बारे में भी थोड़ा सा सर्च किया।
हालाँकि विकिपीडिया पे भी हम आपको लेके जा सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि इन शॉर्ट इस चीज़ को क्लियर करते हैं। तो जब हम इनके बारे में कन्फर्म कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे पता चला, ये देखिए बोर्न 1977 में ये बोर्न हुए थे चाइना के अंदर, यानी कि इनकी जो पैदाइश है वो चाइना में है। लेकिन जब आप विकिपीडिया के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत छोटी उम्र में ही, जब ये बहुत छोटे थे, तो इनकी कंप्लीट फैमिली, इनकी पूरी फैमिली जो है वो वहाँ से मूव कर गई थी कनाडा, वैंकूवर में। और इनके पास जो नेशनैलिटी है आज की डेट में, जो इनके पास पासपोर्ट है या नेशनैलिटी भी इनकी है, वो कैनेडियन है। यानी कि चिंगपेंग झाओ जो आज की डेट में बाइनेंस के ओनर हैं, वो भी चाइनीज़ नहीं है और बाइनेंस एक्सचेंज भी चाइनीज़ नहीं है। इसके साथ ही कुछ लोग वज़ीर एक्स के ऊपर भी ये उँगलियाँ उठा रहे थे कि वज़ीर एक्स भी अब चाइनीज़ एक्सचेंज हो गई है, क्योंकि वज़ीर एक्स को बाइनेंस ने एक्वायर कर लिया। तो जब हमने आपको यही दिखा दिया कि बाइनेंस ही चाइनीज़ एक्सचेंज नहीं है, तो वज़ीर एक्स का तो चाइनीज़ होने का मतलब ही नहीं बनता। ये बात ज़रूर है कि आज की डेट में वज़ीर एक्स को बाइनेंस होल्ड कर रहा है, क्योंकि बाइनेंस ने वज़ीर एक्स को एक्वायर किया है। अब इसके आगे थोड़ा-सा और बढ़ते हैं। आप जो बिटकॉइन को फॉरवर्ड करते हैं, एक बात आपको यहाँ पे और क्लियर कर देना चाहते हैं। बाइनेंस एक ऐसी एक्सचेंज है जिसने वज़ीरेक्स टोकन को अपने प्लेटफ़ॉर्म से रिलीज़ किया था, और आज की डेट में इंडिया का एक सबसे बड़ा, सबसे सुपीरियर, सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है मैटिक। मैटिक टोकन को भी बाइनेंस ने अपने प्लेटफ़ॉर्म से ही लॉन्च किया था, ये भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। तो बाइनेंस का बायकॉट अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन इस वजह से मत कीजिए कि ये चाइनीज़ एक्सचेंज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग बिटकॉइन का बायकॉट कर रहे होंगे, लेकिन बिटकॉइन का बायकॉट करते हुए आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सातोशी नाकामोटो एक जापानीज पर्सन थे, जो लिखा गया है कि वो एक जापानी पर्सन थे, जापानीज पर्सन थे, और उन्होंने बिटकॉइन को इन्वेंट किया था। लेकिन आज की डेट में अगर हम बिटकॉइन की बात करके चले, तो दुनिया के बिगेस्ट माइनिंग पूल वो होते हैं जहां पे ट्रांजैक्शन वेरीफाई होती हैं और नया बिटकॉइन निकल के मार्केट के अंदर आता है। तो ये नया बिटकॉइन जिन चाइनीज फर्म से जहां से मार्केट में आ रहा है, उसमें से मैक्सिमम एक्सचेंज जो है वो चाइना की हैं। आपको एक छोटा सा टॉप 10 एक्सचेंजेस दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे F2 पूल। अगर F2 पूल को आप इस वैगन व्हील के अंदर जाके देखेंगे, तो F2 पूल 21% पूरे वर्ल्ड के बिटकॉइन को माइन करता है। और F2 पूल को अगर आप जाके चेक करेंगे, तो F2 पूल है चाइना के अंदर। अगर आप पॉलिन की बात करके चलेंगे, तो पॉलिन 18% ब्लॉक को माइन करता है, अब ज़्यादा हो चुका है, ये भी बेस्ड है चाइना में। अगर आप यहाँ पे पॉलिन को देखेंगे, तो ये दूसरा। इसके बाद आप BTC.com को देखेंगे, एंड पूल को देखेंगे और बाइनेंस पूल को देखेंगे, इनका टोटल शेयर जो है वो तकरीबन 62 से 63% होता है। यानी कि जो बिटकॉइन आज की डेट में आप फॉरवर्ड कर रहे हैं किसी के भी पास, वो चाइनीज माइनिंग फर्म से ही होके निकल रहे हैं। तो अगर आप बिटकॉइन का विरोध कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये सोच लीजिएगा कि आप बिटकॉइन को भी यूज मत कीजिए। और क्योंकि बिटकॉइन कहीं ना कहीं, जब भी आप हर शायद दूसरी ट्रांजैक्शन जो है वो इन्हीं चाइनीज माइनिंग फर्म से होके निकल रही है। अब आपको आंखें थोड़ा सा खोल लेनी चाहिए। वो रीज़न ये है कि अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसा जो शायद अभी आप तो पता नहीं होगा, ये इसके बाद पता चल जाएगा। आपने पेटीएम के बारे में तो सुना ही होगा, और आपको लगता होगा कि पेटीएम जो है वो एक इंडियन ब्रांड है। तो जब हमने पेटीएम शेयर होल्डिंग के ऊपर क्लिक किया और फिर हमने विकिपीडिया के ऊपर जाके इसको चेक करने की कोशिश करी कि बेसिकली इसके अंदर कितने लोगों की शेयर होल्डिंग है, वो पेटीएम जो आज की डेट में हर एक दुकान के ऊपर यूज़ होता है, आप में से, हम में से हर एक फ़ोन के ऊपर ये अवेलेबल है। तो हमने इनके फंडिंग एंड शेयर होल्डिंग जाने की कोशिश करी, और जब हमने देखा विजय शेखर शर्मा जो इसके फाउंडर हैं, डेफिनेटली उनकी 14% है। लेकिन जब हमने सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन इसके अंदर देखी, सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग देखी, तो वो थी एंड फाइनेंशियल्स की। और जब हमने एंड फाइनेंशियल के ऊपर क्लिक किया, तो एंड फाइनेंशियल के बारे में, एंड फाइनेंशियल ग्रुप सर्विसेज इज चाइना, formerly known as Alipay, is an affiliated company of Chinese Alibaba Group। यानी कि जो आज की डेट में पेटीएम में सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग है, वो आज की डेट में एक चाइनीज कंपनी की है। वो एक ऐप जो आपके, हमारे, हम सबके फ़ोन में है, इससे हम हर एक दुकान पे स्टिकर लगे हुए हैं, हमारे फ़ोन्स के अंदर ये अवेलेबल है, जिसको हम ये मानते हैं कि ये हमारी एक इंडियन बेस्ड वॉलेट है। तो आप सोच के देखिए कि जिस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं, जिसकी नॉलेज हमें जिसकी नॉलेज शायद अभी हमें नहीं थी, अब आपको पता चल गया कि बाइनेंस भी इंडियन एक्सचेंज, जो बाइनेंस है वो भी चाइनीज़ एक्सचेंज नहीं है, चिंगपेंग झाओ जो है वो भी चाइनीज़ नहीं है, और जितने भी बिटकॉइन आज की डेट में हम फॉरवर्ड करते हैं, उसमें से मैक्सिमम जो है वो शायद कोई चाइनीज़ फर्म ही माइन कर रहा है।
तो ये एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको देना चाहते थे। हमारा इस वीडियो का मकसद किसी भी पर्सन का दिल दुखाना नहीं है या किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, लेकिन हम आपको सिर्फ़ बताना ये चाहते थे कि अपनी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है, लोगों के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। हम एक हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी होने के नाते हमें चाइना के हर एक प्रोडक्ट का बहिष्कार ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ये देख लेना चाहिए कि कहीं कुछ लोग हमारा बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, क्या वाक़ई में जिस चीज़ का बहिष्कार हम कर रहे हैं, वो चाइनीज़ प्रोडक्ट है भी या नहीं? हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।